आई लव यू तो फिर भी लगता है चलो ओके, यू नो उसका आप लोग एक सेकंड भाई क्या कर रहे हो, क्या ये क्या हो रहा है यार, अरे पढ़ाई करो। ये सब क्लासरूम ये में सब जाओ। बातें तुमने सीखी कहाँ से? एक आप प्रोफाइल में जा रहे हो, अरे यार तुम अभी अभी बच्चे कॉलेज हो। में हो तुम, यार ये सब क्या सीख रही हो और कैसी बातें कर रही हो, और ये क्या फोटो भेज रही है? बहुत टॉक्सिक जगह बन जाती है फिर, क्योंकि तब कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता, और जहाँ ट्रस्ट नहीं होता वहाँ पे कुछ भी तो वहाँ बकवास मतलब फिर सब आप कॉन्स्टेंटली आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हो और मैक्सिमम अपना फ़ायदा निकालने के बारे में सोच रहे होते हो, फिर लोगों की मोरालिटी सब गायब हो जाती है। खराब होने में मज़ा मज़ा है। तो बहुत बार कि आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, यू नो इफ दे सी यू इन अ पब्लिक प्लेस, या कई बार उतना भी नहीं करते बेचारे, घर जाके मैसेज करते हैं रियली वांटेड टू देखते टॉक टू रहेंगे, यू, देखते हाँ रहेंगे, रियली वांट तो टॉक टू, क्या? बट यू वर हैविंग डिनर सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब। आईआईटी के अंदर बेचारे सब बैठ के कोडिंग कर रहे हैं पूरी रात, कुछ नहीं है, वीडियो गेम खेल रहे हैं वो ऐसा ऐसा। कुछ घर लोग से पार्टी भी करते हैं और उसके हाँ, बाद थोड़ा कॉलेज से थोड़ा डिटेन भी हो जाते हैं। हॉस्टल से हॉस्टल से हो जाते हैं। एक कोई हम कहानी सुनते थे, हमारा सीनियर बेहोश हो गया था, 3 दिन तक वो कंप्यूटर के सामने वीडियो गेम खेलता रहा, वो रुका ही नहीं। कर लो ना, ऐसे ही कर लो, मतलब वीकेंड पे कर लो। नाटक करना कोई ऐसा कोई सीरियस प्रोफेशन तो नहीं माना जाता था। और जॉब भी शुरू में आप एंजॉय कैसे कर पाते हो, ऑफिस जाना पड़ता है, ये वो साफ शर्ट ढूंढो, पहनो, प्रेस करो, बाल बनाओ, चप्पल पहन के क्यों आ गए, और ये सब भाई यार ये कहाँ आ गए। और जितना हम समझते हैं वहाँ पे ऐसे तो होता ही नहीं है। मतलब आपको किसी को जानना होता है, किसी को पहचानना होता है, मतलब वो नहीं होता ऐसा इमोशनल और चोकअप हो जाते हैं आपकी, मैं कहना चाहता हूँ कि और बाकी सब लोग इसको क्या हो गया, ये क्या कर रहा है। आप लोगों को पता है पिछली बार मैंने आप लोगों को एक इंसान से मिलाया था, अमोल पराशर, जिसको उस टाइम पर तो मैंने बोला था चॉकलेट बॉय, राइट? अच्छा, अभी मैं उसको क्या बोलूं, बिकॉज तब तो चॉकलेटी पहन रखा था, अभी मैं बोलूं ग्रीन फॉरेस्ट। ग्रीन फ्लैग चलता है ना आजकल, तो नहीं ग्रीन तो ग्रीन ग्रीन फ्लैग फॉरेस्ट। छोटा हो गया, ग्रीन अच्छा, फॉरेस्ट ग्रीन इज अ फॉरेस्ट, बिगर वर्जन ना। बोल दो, आपका जो मन करे आप बोल दो। अमोल कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, हाउ आर यू? मैं भी बहुत बढ़िया। यार अभी मैं देख रही हूँ आपकी प्रोफाइल पे कुछ नई नई ताजी ताजी चीज आई है, विच इज लुकिंग वेरी रॉयल। कुल का हमने छोटा सा एक सीक्वेंस टाइप देखा है, ऑल्दो बहुत ही बड़ा सरप्राइज टाइप रख रखा है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पूरा का पूरा पावर का खेल है। पहले कुल के बारे में कुछ बताओ हमें। तो कुल जो वर्ड है, कुल मीन्स फैमिली या इन हिंदी, फैमिली या परिवार, खानदान जो बोला जाता है, और रॉयल फैमिली है। रॉयल आजकल की रॉयल्टी है वो, कि वो जो फैमिलीज चली आ रही हैं, नाम में एक रॉयल्टी है। अब कितना बचा है, क्या बचा है, वो थोड़ा हिसाब अब कम हो गया है। फिर भी थोड़ी सी पावर इन्फ्लुएंस है, या जैसे इसके केस में वो पैलेस है इस शो में, तो वो पैलेस का क्या होगा, उसको वो किसके नाम पे जाएगा, किसको क्या मिलेगा। परिवार के अंदर बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, निम्रत, रिद्धि एंड मी, या and a fourth child which is a half brother, which Gaurav Arora is playing, who also that bearded guy you see in the teaser. तो 4 तो ऑप्शंस यही हैं। फिर उसमें और भी भाई हर एक की पर्सनल लाइफ में भी क्या चल रहा है, क्योंकि उनके थ्रू किसकी गर्लफ्रेंड, किसका पति, वो क्या सोच रहा है, ऐसा मतलब क्या हो रहा है। जेनजी ट्विस्ट भी है थोड़ा सा। मतलब आई डोंट थिंक जनरेशनल बेसिस ऐसा कुछ है कि भाई जेनजी है कि मिलेनियल है कि क्या है, बट कहीं ना कहीं एक तरह का डिसफंक्शनल वर्ल्ड है ये, जहाँ पे मोर और लेस हर इंसान सेल्फिश है, शायद कुछ एक दो को छोड़ के, और उनकी भी शायद कभी ना कभी सेल्फिश मोमेंट्स आते हैं, क्योंकि जब आप ऐसी दुनिया में जीते हो जहाँ भाई डॉग ईट्स डॉग चल रहा है, तो आपको भी सर्वाइव करने के लिए फिर डॉग बनना पड़ता है। तो इट इज़, आई थिंक इट इज़ द काइंड ऑफ शो एंड द काइंड ऑफ स्टोरी जो थोड़ा सा डार्क स्पेस में जाता है, एटलीस्ट इन कंपैरिजन टू जिस तरह का काम मैंने किया है, या जो लोग जानते हैं जिस तरह के काम के लिए मुझे। तो एंड ये कैरेक्टर स्पेसिफिकली इज द यंगेस्ट चाइल्ड, बट द मोस्ट मोस्ट न्यूसेंस क्रिएटिंग चाइल्ड, विच आई मीन समटाइम्स यंगेस्ट सिबलिंग्स कैन बी लाइक। तो ऑलमोस्ट यही होता है। हाँ, मतलब मोस्टली आई थिंक इट इज अ स्टीरियोटाइप दैट कम्स फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ रियलिटी। इस केस में 3 भाई बहन हैं, अगेन इज द यंगेस्ट वन आउट ऑफ 3, मतलब चौथे को तो मानता ही नहीं है, बिकॉज फॉर हिम इज लाइक दैट्स, वो मेरा भाई नहीं है, वो तो वो उसकी तो माँ कोई और है। तो वो इस तरह का ईगो बैटल्स हैं, इस तरह की सेल्फिशनेस है, नार्सिसिज्म है,
जो एक आइडियल पारिवारिक माहौल में होता है कि भाई एवरीबॉडी लव्स ईच अदर, कि मेरा है तेरा है, रोटी बांट के खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इस परिवार में। क्लियरली डिसफंक्शनल परिवार है। अब वो क्यों है, और अब वो है तो अब वो कैसे सर्वाइव करेगा, या कौन किसके साथ है, और कौन किसको धोखा देगा, और किसके इंटरेस्ट कहाँ लाई करते हैं। आई थिंक दैट इज़ व्हाट द जर्नी ऑफ द शो इज़, कि एक बार आप वो इंट्रोड्यूस कर देते हो दुनिया, वो फैमिली, वो कैरेक्टर्स, एंड देन देयर इज़ अ कांस्टेंट, इवन एज एन ऑडियंस आई थिंक एक कांस्टेंट गेसिंग वर्क है कि एक सेकंड ये कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये इसके साथ में है कि ये बाद में, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन पावर हंगर जो है या मनी हंगर जो है वो किसी इंसान को कहाँ तक ले जा सकता है। आई थिंक वी ऑल्सो नो कि भाई अगर ये इस तरह के लोग हैं तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको कभी भी भरोसा नहीं है कि कब कौन पलट जाने वाला है। पूरा छल कपट परिवार के अंदर, वही परिवार के अंदर ही वो छल कपट झूठ, एक दूसरे को यूज करना, धोखा, बट हाँ मतलब बट दे आर नॉट ऑनेस्ट एंड दे आर इंटरेस्ट जो होता है ना कि भाई मेरा इंटरेस्ट भी है, तुम्हारा इंटरेस्ट भी, यहाँ पे मोस्टली सब अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। और ऐसी जगह है, चाहे वो कोई परिवार हो या कोई कंपनी हो या कि जहाँ, या कोई स्कूल हो, क्लासरूम हो, जहाँ पे भी ऐसा हो जाता है ना कि जब हर इंसान सेल्फिश हो जाता है, वो बहुत टॉक्सिक जगह बन जाती है फिर, क्योंकि तब कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता, और जहाँ ट्रस्ट नहीं होता वहाँ पे कुछ भी वहाँ मतलब फिर सब आप कॉन्स्टेंटली आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हो, और मैक्सिमम अपना फ़ायदा निकालने के बारे में सोच रहे होते हो, और सामने वाले का चाहे आपको नुकसान करना पड़े, कुछ गलत करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, कोई इवन क्रिमिनल बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़े, फिर लोगों के मोरालिटी सब गायब हो जाती है। डेफिनेटली। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर मैं देख रही हूँ थोड़ा सा ना फियर्स लुक है आपका, ठीक है, जितना अभी तक हमें समझ आया, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट कैरेक्टर्स यू हैव प्लेड। तो ये वाले में ज्यादा मजा आया यार? मजा आया इतना तो मैं बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो पता नहीं ऐसा ब्लास्फेमस लगेगा कि ठीक है यार ऐसा भी क्या हो गया, जस्ट नया मिल गया तो पुराने वाले को भूल गए, वो नहीं है। बट डेफिनेटली इसमें एक नए तरह का मजा आया, इसमें अलग तरह का मजा आया, बिकॉज जो मतलब जिस तरह से एटलीस्ट मैंने उसे देखा, राइटर्स का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, डायरेक्टर का, बट मेरे हिसाब से है यार, खराब लोग हैं तो बोलोगे खराब लोग हैं। सो इन अ वे दिस इज द मोस्ट खराब कैरेक्टर दैट आई प्लेड एज अ ह्यूमन बीइंग, जितने भी कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए, और खराब होने में मज़ा है। अब इसका फ़ायदा ये है कि मैं रियल दुनिया में रियल लोगों के साथ खराब नहीं हो रहा हूँ, है ना, तो वो एक सेफ स्पेस में इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर आपके अंदर गुस्सा है, गुस्सा निकालने के लिए स्पेस बना दिया कि यार ये लो इसको तोड़ दो, इट्स अलाउड, इट्स ओके, एंड इट वोंट हर्ट एनीवन, किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका निकल जाएगा। सो आई थिंक ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसा स्पेस आपको वो 30 दिन 40 दिन के लिए वो सेफ स्पेस देता है कि जो करना है करो, जो बोलना है बोलो, जितना गुस्सा आ रहा है आप दिखा सकते हो, जितना कनिंग आपको होना है आप हो सकते हो, जितनी बेइज्जती आपको करनी है सामने वाले की आप कर सकते हो। सो इट्स कॉन्स्टेंटली डिसरिस्पेक्टफुल, कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलिएटिंग एवरीवन अराउंड। मतलब अगेन अब उसका वो होता है कि उसकी साइकोलॉजी में आप जा सकते हो कि यार लोग ऐसा करते हैं जब वो खुद बहुत अंदर से वीक होते हैं, क्योंकि वो खुद सिक्योर नहीं होते तो वो दूसरों को करने की कोशिश करते हैं। बट जस्ट द फैक्ट कि यार ये मैं मानना चाहूंगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ रियल लाइफ में, आज तक तो नहीं रहा हूँ कि आगे भी ना हो जाऊँ यार, लेकिन कनिंग होना अच्छा भी होता है कभी कभी, एट टाइम्स थोड़ा सा कनिंग हाँ, बट वो ये कि आपकी बाउंड्रीज आई थिंक मोरालिटी की वहां पर ड्रॉ हो जाती है कि यार मैं सामने वाले से तो नहीं ले रहा कुछ, राइट। एक होता है कि यार अपने लिए आपने चालाकी की कुछ, कि मुझे ऐसा करके कुछ आपने जो आपको चाहिए था आपको मिल गया। बट अगर आप एक बार नहीं दो बार नहीं, आप कॉन्स्टेंटली दूसरों को नीचे दबा के करते हो या हक का नहीं करते हो, वही हक उसका था या डिजर्व वो करता था, तो चीटिंग करके फर्स्ट नहीं आना है मुझे रियल लाइफ में। मुझे है कि हाँ फर्स्ट आना है मुझे, पर मुझे चीटिंग करके फर्स्ट नहीं आना है, मुझे उसमें मज़ा नहीं आएगा। मुझे मज़ा उसमें आएगा कि हाँ मैं फर्स्ट आया क्योंकि मैं फर्स्ट हूँ। अब वो जो होता है कि जो चीटिंग करके फर्स्ट आ गए और अपने आप को कन्विंस कर लिया कि मैं तो फर्स्ट आ गया, मैं तो यहाँ का राजा हूँ। हाँ, तो वो वाला रियल लाइफ में नहीं होता है या नहीं करते हो आप, आपकी मोरालिटी आपको रोक लेती है। बट इन अ कैरेक्टर,
इन अ शो वो मोरालिटी की कोई बाउंड्री नहीं है. सो वो उस लिबरेटिंग भी है, वो फ्रीडम है उसमें कि मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है चीज़ यार. ये क्योंकि हाई तो होता ही होगा, मिलता ही होगा ना. डेफिनेटली. और गलत हाई है वो, हाँ. अच्छा हाई नहीं है, बट शायद उस हाई से ही फिर रहते हैं लोगों को कॉन्स्टेंटली दबा के ये करके. विच इज़ वाई आई गिव द एग्जांपल कि सिर्फ फैमिलीज में नहीं है, आई थिंक आई एम श्योर कॉर्पोरेट्स में यहाँ पे वहाँ पे यही कुछ लोग होते हैं टॉक्सिक. बहुत होते हैं टॉक्सिक. और कुछ लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, या बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं. थैंकफुली अब मैं उस दुनिया में इतना जीता नहीं हूँ, एटलीस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप ये हो. अगर कहीं आप सेट पे भी चले जाते हो जहाँ कोई लोग आपको पसंद नहीं आते, एटलीस्ट आपको पता होता है कि हाँ 20 30 40 50 दिन की बात है, देन आप अपने रास्ते, हाँ मैं हूँ अपने रास्ते. बट परिवार जैसी चीज़ जिनको आप कहाँ जाओगे भाई, मतलब कहीं भी चले जाओगे वो रिश्ता ऑन पेपर तो वही रहेगा कि भाई बहन बाप माँ चाचा चाची जो भी है. और एंड इवन इन कॉर्पोरेट जहाँ पे एटलीस्ट 2-3 साल जितनी भी आप नौकरी करोगे, अब वो आपका बॉस रहेगा या वो आपका टीम मेंबर रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकते, तो जीना पड़ेगा उसके साथ. बट अगर वो बहुत ही खराब हो तो फिर वो माहौल टॉक्सिक हो जाता है. सो आई थिंक दिस इज अ शो अबाउट अ टॉक्सिक फैमिली. ठीक है. एंड मे बी सम पीपल आर मोर टॉक्सिक देन द अदर्स. अच्छा, फैमिली टॉक्सिक है. साथ ही जब भी कोई एक एक्टर थोड़ा सा शेडी कैरेक्टर प्ले करता है ना, तो वो थोड़ा सा रेडी हो जाता है कि उसके सोशल मीडिया पर जो डीएम्स हैं वो थोड़े से ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं. लोग उसे ये कहेंगे तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू इससे दूर हो. लाइक ये मोस्टली होता है. बट यू हैव अ वेरी कल्ट फैन फॉलोइंग, गर्ल्स गो क्रेजी ओवर यू. तो कोई ऐसा क्रेजीएस्ट फैन एनकाउंटर याद है? मतलब बहुत ऐसा ही क्रेजी हो गया. बहुत ही क्रेजी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक. तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के फैंस हैं मेरे, जो लोग मुझे जानते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भाई हर इंसान दुनिया में आपको कभी नहीं जान सकता है, एटलीस्ट पता नहीं किसको जानता है, कोई ऐसा नहीं है. तो जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरा काम पसंद करते हैं, वो खुद इतने क्रेजी वाली पब्लिक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. they are very please sorry thank you kind of people, which is very nice, very sweet. तो बहुत बार कि I'm sorry, I don't want to disturb you, you know, if they see you in a public place. या कई बार उतना भी नहीं करते बेचारे, घर जाके मैसेज करते हैं, really wanted to talk to you, हाँ really want to talk to you, but you were having dinner so I didn't want to disturb. It's very respectful and polite and mostly very respectful of personal boundaries. And I think Instagram पे हम मीम देख देख के सब लोग ये सीख भी गए कि अच्छा ऐसा कुछ होता है. Definitely. अच्छा इन लोगों को हर बार फोटो खिंचाने का खुद मन नहीं होता. अब लगा हाँ तो एक्टर ही क्यों, फोटो खिंचाने के लिए तो बने हो. तो वो एक जो एटीट्यूड था वो आई थिंक धीरे धीरे शायद जनरली भी सोसाइटी में चेंज हो गया. खुद भी लोगों को समझ में आया कि नहीं यार ये चीज़ होती है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है. एंड जनरली शायद जो लोग जिस तरह का काम अभी तक मैंने किया है, जो लोग फॉलो करते हैं, वो थोड़े से डिसेंट वाले हैं. बाकी प्यार और नफरत तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें, आपको कुछ भी करवा देती है. तो वो क्रेजी मैसेजेस आ जाते हैं, या कोई आपको कोई डीएम आ गया या कुछ ऐसा आ गया, या आई लव यू आई लव यू आई लव यू तो क्रेजी नहीं है उतना. ओके ओके आई लव यू तो फिर भी लगता है चलो ओके, यू नो. उसका आप लोग एक सेकंड भाई क्या कर रहे हो, क्या. और शायद जब हम शुरू किया था या कॉलेज में थे तब ये सब मीडियम्स थे नहीं, तो शायद वो एक तरह का जनरेशनल बुढ़ापा भी है कि भाई ये क्या हो रहा है यार, अरे पढ़ाई करो. ये सब बातें तुमने सीखी कहाँ से. एक आप प्रोफाइल में जा रहे हो, अरे यार तुम अभी कॉलेज में हो तुम, यार ये सब क्या सीख रही हो और कैसी बातें कर रही हो, और ये क्या फोटो भेज रही है. अच्छा, पढ़ाई की बात हो रही है यार, भाई एक चीज बताओ, आईआईटी दिल्ली और वो भी रैंक 238 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट है? तो ये भूत कहाँ से चढ़ा एक्टिंग का? घर वालों ने ये नहीं बोला, सर नहीं पकड़ लिया? वही जाके चढ़ा. मैं बहुत बार लोग बोलते हैं कि फिर गए क्यों, मैंने कहा तब जब 17 साल का था, जब मेरा आईआईटी में एडमिशन हुआ, तब मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होने वाली है मेरी लाइफ में. इनफैक्ट जो होना था उसका बेस्ट वर्जन ही हो रहा था कि यार ये हो रहा था, मैं अच्छा स्टूडेंट था, नंबर अच्छे आते थे, साइंस ले लिया, साइंस में इंजीनियरिंग ले ली, इंजीनियरिंग में आईआईटी में हो गया. मतलब ये तो बेस्ट केस सिनेरियो चल रहा है लाइफ में ना. परिवार वाले भी खुश है कि अरे हो गया आईआईटी में हो गया, आप भी खुश हो ऑफ कोर्स कि भाई सुना है कि सेट हो जाती है लाइफ यार, अब ठीक है, मतलब अब टेंशन कम होगी लाइफ में. शायद नहीं होता तो घर वाले परेशान होते, हम भी परेशान होते, पता नहीं क्या होता. तो हो गया. यहीं दिल्ली में ही एडमिशन लिया मैंने, आईआईटी दिल्ली में.
शुरू कर दिया, जो भी मतलब कोर्स शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई बोलने वाला था, बट पढ़ाई आईआईटी के अंदर उतनी नहीं हो रही है जितनी घुसने के लिए करनी पड़ती है। और वहीं पे ही आई थिंक सेकेंड ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेकेंड ईयर में मैंने अपना पहला प्ले किया आईआईटी के अंदर। एंड वो भी ऐसा कि चलो यार, कॉलेज में होता है ना शौक कि कुछ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इसमें पार्ट कर लेते हैं, उसमें पार्ट लेते हैं। तो प्ले का ऑडिशन का पोस्टर देखा, आईआईटी क्या देखते हैं, आपको ये भी नहीं पता आप अच्छे हो बुरे हो क्या हो, आप गए, आपने दिया, आप सिलेक्ट हो गए, आपने किया आईआईटी के फेस्टिवल में परफॉर्म किया, वो रोंदू जो आईआईटी दिल्ली का फेस्टिवल होता है, मज़ा आया। फिर एक और प्ले किया, फिर एक और प्ले किया, फिर अगले साल प्ले डायरेक्ट किया, आप सीनियर हो गए, तो अब डायरेक्ट किया। तो वो कॉन्स्टेंटली उस क्लब का बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर में बन गया। बट अगेन उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा कि इससे बाहर जाने के बाद क्या होने वाला है या इसका कुछ होने वाला है। तो कॉलेज में है, कॉलेज में कर रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सब करते हैं। कोई पेंटिंग कर रहा हो, पेंटर थोड़ी बन जा रहा है, या वो सोच थोड़ी रहा है कि मैं पेंटर बन जाऊंगा। तो मैंने भी नहीं सोचा, मतलब आईआईटी के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं सोचा कि ऐसा होगा। मतलब जब सब कोडिंग कर रहे थे आप डायलॉग्स रट रहे थे? हाँ, सब भी नहीं कर रहे थे ना कि वो मिसकंसेप्शन है, वो आगे आईआईटी में बेचारे सब बैठ के कोडिंग कर रहे हैं पूरी रात, कुछ नहीं है, वीडियो गेम खेल रहे हो ऐसा कुछ लोग पार्टी भी करते हैं और उसके बाद थोड़ा कॉलेज से डिटेन भी हो जाते हैं, हॉस्टल से हो जाते हैं। और मतलब और जिनके हॉस्टल में कमरे भी नहीं होते वो भी हो जाते हैं। बट उधर है वो मैं बोला था, वो कोडिंग वोडिंग लगता है लोगों को। वो घर पे बोलते हैं क्या कर रहा है 3 बजे तक क्यों जगा हुआ है, बोला मम्मी कोडिंग कर रहा हूँ। कोडिंग नहीं, वो वीडियो गेम खेल रहा है, वो 3 दिन से वीडियो गेम खेल रहा है, वो उठा नहीं, खाना नहीं खाया उसने, नहाया नहीं है, वो उसको बोल रहा है कि भाई क्या कर रहा है, पागल हो जाएगा। एक कोई हम कहानी सुनते थे, हमारा सीनियर बेहोश हो गया था, 3 दिन तक वो कंप्यूटर के सामने वीडियो गेम खेलता रहा, वो रुका ही नहीं, पानी पीने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए करता था वो। उनको कहाँ क्लास चल रही है, बेहोश हो गया, उसको लेके गए कि भाई एडिक्शन हो गया है। You know, internet is playing with our lives. या मतलब इट इज एन एडिक्शन, इट इज मतलब जो अब शायद उसके लिए वीडियो गेम था, वो हम लोगों के लिए इंस्टाग्राम हो गया कि सांस ली नहीं कि जल्दी से इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, क्या नया हो गया, लाइक आ गया, कमेंट आ गया, हाँ क्या बात कर रहे थे हम। वो होता है, बहुत बार मैंने अपने आप को भी पकड़ा है और फिर बोला कि नहीं यार ये नहीं करना है, मतलब इंस्टाग्राम देख लो, लेकिन एक टाइम पे एक ही चीज करता है ना, अगर सामने वाला बात कर रहा है तो बात कर लो, या काम की बात चल रही है, आप यहाँ कुछ बीच में स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे हो, कुछ स्टोरी सोच रहे हो और ऐसे कि हाँ फिर बीच में बिकॉज इट्स फिर आपका दिमाग कहीं और चला गया, फोकस आपका चला गया। ये वो तो आई थिंक वो तो इनसेन फोकस था शायद उसका। हम तो ना कि भाई ये कोई आईआईटी नहीं कर सकता है कि वो इतना घुस गया उसके, इसको तो मैं सॉल्व कर दूंगा, जब तक इसको खत्म नहीं करूंगा मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। बट बहुत तरह के कैरेक्टर्स हैं यार आईआईटी में। इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा कभी उस चीज़ को यूज़ करके अपने एक्सपीरियंसेस को आई कैन टेल सम स्टोरीज ऑल्सो, बिकॉज क्या है वो बाहर की दुनिया से फिर सब एक जैसे लगते हैं, अरे ये सारे इंजीनियर्स, अरे ऑल दीज इंजीनियर्स आर लाइक दिस, और देयर ऑल नर्ड्स, और देयर ऑल दिस हैं, वो भी हैं, बट बहुत तरह की वैरायटी है। एंड आईआईटी जैसी जगह में बहुत तरह की वैरायटी है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको देख के लगता है भाई तू कैसे आ गया तू आया कैसे यहाँ पे, मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, तेरा एग्जाम कैसे क्लियर हुआ, क्या किस्मत थी, कौन सा क्या खा के आया था घर से उस दिन, गलती से तो नहीं 2-4 कहीं टिक लगा दिए और हो गया। मतलब कुछ लोगों पे डाउट भी होता है कि भाई आ कैसे गए, बहुत सीरियस डाउट होता है। ठीक है भाई, अभी आप आईआईटी आ गए हो, 60 लोगों की क्लास है, कोई ना कोई 60वें नंबर पे आना ही पड़ेगा किसी को, सब चाहे आप दुनिया में हमेशा फर्स्ट आते रहे, कोई तो लास्ट आएगा आप इस क्लास में, वो ठीक है, लेकिन भाई तू 60 हाँ 30 हाँ जो भी है भाई कैसे आया यार। और जैसे होता था कई बार कि तू सच बता है भाई क्या सेटिंग है तेरी, तू कैसे पहुंच गया, क्योंकि वो ऐसा भी सवाल वो मतलब वो आपसे क्लास 9 का भी सवाल पूछ रहा है भाई ये क्या होता है, आप बोल रहे एक सेकेंड तूने एग्जाम कैसे दिया, हाँ यार वो कुछ तो लिख के आ गया था मैं, अब वो उस दिन किस्मत लगा क्या लगा, जबकि तुक्के वाला एग्जाम है नहीं वो, बट कुछ कहीं कुछ हो गया क्या पता नहीं, ठीक है गलती में ही लिख दिया और वो गलती से एटलीस्ट प्रोसेस सही हो गया, या कुछ थ्योरम का नाम पता नहीं क्या किया उसने, बट शायद जेन्युइनली भी दिया हो, बट आई एम सेइंग पर्सनालिटी वाइज वेरी वेरी वाइड वैरायटी। अच्छा ये बताओ, जिस टाइम पे घर वालों को पता चला कि नहीं भाई लड़का इतने साल की पढ़ाई अपनी छोड़ के उसको एक्टिंग में जाना है, उनका क्या रिएक्शन था? मतलब टिपिकल इंडियन फैमिली कि तू क्या कर रहा है, इतने पैसे तेरी पढ़ाई पे बर्बाद कर दिए हमने, वैसा वाला मतलब था या फिर वो थोड़ा साइलेंस में यही था, बट आई थिंक साइलेंस में था कि मन ही मन में था
क्या करे. बट आई गिव दैट क्रेडिट ऑल्सो, क्योंकि फीलिंग्स आपको हो, बट आप उन फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हो वो एक बहुत बड़ा स्किल होता है. और कहीं ना कहीं शायद हम ये चीज़ें अपने परिवार में ही सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं. सो वो आई ऑलवेज अंडरस्टूड कि यार मुझे हमेशा से पता था कि कोई कंफर्टेबल न्यूज़ नहीं होने वाली, कोई हैप्पी न्यूज़ नहीं है, वरिंग न्यूज़ है. मैं उनको चिंता में डालूँ उनको, क्योंकि उनको लग रहा ना कि यार ये तो एक सेट हो गया. आई हैव अ यंगर सिस्टर, बोले ये तो सेट, अब हमें कुछ नहीं करना है इसका. अब ये जी लेगा अपनी ज़िंदगी, अब इस पे फोकस करते हैं. वहाँ पता चला कि भाई उस सेट वेट क्या, वो वहाँ बोला मैं जा रहा हूँ थिएटर करने. थिएटर क्या होता है, या ये कौन करता है भाई, ये कैसी चीज़ है, ये कैसा चॉइस है. बिकॉज लाइक मैं आई गिव दिस एग्जांपल कि शायद मैं, और बहुत पहले की बात है, अब तो स्टार्टअप कूल हो गया. अगर मैं बोलता कि स्टार्टअप कर रहा हूँ, तभी उन्हें चिंता होती कि भाई स्टेबल जॉब, क्या होता है स्टार्टअप का, जस्ट शुरू ही हो रहा था तब. स्टार्टअप एक अनसर्टेनिटी है, होता क्या है, मतलब 15 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ, जब उतना कूल नहीं हुआ था जितना अब सबको स्टार्टअप करना है. कुछ लोग कर रहे थे आसपास. तो इवन बट क्या होता कि वो भी एक्सप्लेनेबल होता कि अच्छा कुछ ट्राई कर रहा है, ठीक है, करना चाहता है, क्या पता ये क्या हो रहा है कि मेरे को थिएटर करना है, कर लो ना, ऐसे ही कर लो, मतलब वीकेंड पे कर लो. नाटक करना कोई ऐसा कोई सीरियस प्रोफेशन तो नहीं माना जाता था एटलीस्ट जहाँ मैं. हर्ट हुआ था ये? मैं हाँ मतलब अगर मुझे ये नहीं, चीज मुझे तो सुनी पता हो था, कभी नहीं मुझे तो किसी पता था इस कि यार ये तो है. और मैं भी कोई ऐसा नहीं कि अब मैं यही करूंगा पूरी लाइफ. ओके मेरा भी ऐसा कुछ नहीं था. मुझे बस था कि यार मैं एंजॉय करता था कॉलेज में, अभी जॉब के साथ कर नहीं पा रहा हूँ. एंजॉय तो बात की बात है, और जॉब भी शुरू में आप एंजॉय कैसे कर पाते हो, ऑफिस जाना पड़ता है, ये वो, साफ शर्ट ढूंढो, पहनो, प्रेस करो, बाल बनाओ, चप्पल पहन के क्यों आ गए, और ये सब मुझको लगता है यार ये कहाँ आ गए. एंड देन ऊपर से ये भी नहीं है कोई प्ले होता करने को, कोई रीडिंग होती, रिहर्सल होती, तो एटलीस्ट वहाँ मन लगता. सो आई थिंक उसमें मुझे अपने आप को मैंने ब्रेक ही बोला था कि ब्रेक ले रहा हूँ, मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं पूरी जिंदगी में यही करने वाला हूँ, क्या पता. बट अभी बहुत ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा है, मन कर रहा है. अभी एज भी है और अब डिग्री भी आ गई है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. मतलब भूखे भूखे तो नहीं मरेंगे, और भूखे मरे ना मरे घर वालों पे नहीं करेंगे. आई थिंक वो एक मुझे हल्का सा कॉन्शियसनेस हो गया था कि यस दिस इज, मैंने बॉम्ब ड्रॉप किया है, ठीक है. उनको टेंशन दे रहा हूँ मैं, जो टेंशन पता नहीं आज खत्म होगी, कल खत्म होगी, सालों का बाद खत्म, मुझे नहीं पता, कोई जवाब नहीं है मेरे पास. तो मैं इनसे पैसे तो नहीं लूंगा, क्योंकि इन्होंने कर दिया जो अपना करना था. ये तो मेरी चॉइस है. ये तो सब मना कर रहे हैं मुझे, फैमिली भी मना कर रही है, दोस्त भी कुछ बोल रहे हैं, रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि क्या है ये तो स्टूपिड है. सो अगर ये एक तरह का स्टूपिड डिसीजन है, तो ये मेरा स्टूपिड डिसीजन है. अब मैं इसका बोझ एज मच एज पॉसिबल किसी और पे नहीं डालना चाहता. तो ये मैंने अपने आप को एटलीस्ट एक बाउंड्री ड्रॉ की थी, जो मैंने मेंटेन की. एक बार शुरू में मामले में जब बिल्कुल ही ऐसा हाथ पैर ठंडे में, तो एक दोस्त को फ़ोन किया था मैंने, घर पे नहीं किया. और शायद मम्मी को पता चल गया था उस टाइम पे, या कुछ तो था. 28 रुपये बचे थे मेरे अकाउंट में, और 28 रुपये निकलते नहीं एटीएम से, ये मैंने उस दिन सीखा. कि हाँ, फिर मुझे लगा कि हाँ 28 रुपये कैसे निकलेंगे, अगर 100 का नोट मिनिमम है तो 28 रुपये नहीं निकाल सकते हो. तो मैं वो घर के दोस्तों के घर पे रहता था, जो मेरे आईआईटी के दोस्त थे. नीचे गया एटीएम, 28 रुपये, क्या करे. वहाँ से निकलने के लिए, वहाँ जिस एरिया में वो रहते थे बॉम्बे में, वहाँ से रिक्शा भी नहीं था, टैक्सी ही पकड़नी पड़ती है. उसका मिनिमम भाड़ा ही कुछ 25-30 रुपये है, जो मिनिमम बनता है. वापस बिल्डिंग के अंदर चला गया, ऊपर घर पे चला गया, 2-3 दिन घर पे रहा, ब्रेड खाई, जो भी क्या आना था मेरा, एक पेमेंट आना था 7,000 रुपीज़ का. उसको फ़ोन किया, उसको सब लाइक पैसा भेजो पैसा भेजो पैसा भेजो, पैसा दो. और आई थिंक दूसरे तीसरे दिन मम्मी से कुछ बात होते होते कुछ शायद मैंने बोल दिया बात में, कि उनको लगा 3 दिन से कहीं जा नहीं रहा है, क्या कर रहा है, घर पे बैठा हुआ है. एंड आई थिंक शी फाउंड आउट कि अच्छा ये पैसे खत्म हो गए हैं इसके पास. तो उनको बुरा लगा एज अ मदर, बोल भी नहीं रहा है कि तू हमें नहीं बताएगा. मतलब किसके लिए है भाई, क्या है, हम मतलब जो भी है, नहीं हम नहीं बोल रहे हमको ये है, कोई रिच है या दौलत है और ये है, लेकिन पैसे खत्म हो गए और तू हमको बताएगा ही नहीं. मतलब ये तो तूने ऐसा पराया कर दिया. और मेरा ये पॉइंट था कि नहीं, मतलब अब ये मेरा अपना जो भी कहे उसको खुददारी थी कि नहीं. मोस्टली आई फील लड़के जो होते हैं वो अपने इमोशंस तो दबाते ही है, साथ में ये जो पैसों वाली चीजें ये बहुत लड़के करते हैं, ऑलमोस्ट लड़कों.
मतलब हो सकता है, मतलब मैं उतना मैं लड़कों को ये फील होता है जैसे लड़कियां होती है वो मांग लेती है, पापा पैसे नहीं है, ठीक है, लड़के जो होते हैं उनको बहुत शर्म आती है उस चीज में, या फिर अजीब लगता है। मे बी मतलब मैंने इस तरह से नहीं सोचा था, हो सकता है वो भी हो, पर डेफिनेटली वो चॉइस की वजह से था, क्योंकि ये पता था कि यार ये सिचुएशन हुई क्यों है, ये सिचुएशन मैंने ही क्रिएट की है, और ये तो मना किया था ना, यही तो इन्होंने बोला था मुझे कि यार ये कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, क्या होगा उधर किसी को नहीं पता है, वो कैसा अंधा कुआं है, और बाहर से तो ऐसे ही लगता है ना सबको, बाहर से सबको ग्लैमर लगता है बट दे डोंट नो। ग्लैमर लगता है, बट अगर कोई आपका जान पहचान का जा रहा हो तो उसको बोलते थे भाई अंधा कुआं है, पता नहीं कहानियां होती हैं कि फलाना कोई गया या था, वो पता नहीं सालों बर्बाद हो गए, वापस ही नहीं आया, कोई पागल हो गया, क्या है, फिर ये आप स्टोरीज आपने सुनी होती है लोगों की, फिर या तो आप किसी को जानते हो, ये वाला पॉइंट होता है भाई आप किसी को जानते नहीं हो, आपका कोई माई बाप नहीं है, आपका कोई दोस्त सीनियर नहीं है, कोई कजन नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो, किसके दरवाजा खटखटाओगे वहां पे, डेफिनेटली। और जितना हम समझते हैं वहां पे ऐसे तो होता ही नहीं है, मतलब आपको किसी को जानना होता है, किसी को पहचानना होता है, सरवाइव करने के लिए यू नीड राइट कॉन्टैक्ट्स। ना, और इस इन दिस इंडस्ट्री मतलब अगर या तुम्हें एक्टर बनना भी है, कुछ काम करना भी है, तो ऐसे कैसे किसके पास जाओगे, कहाँ जाके घंटी बजाओगे, बोलोगे अब मैं एक्टर हूँ, तो ये वो भी है कि भाई इट इज मोर डिफिकल्ट, मच मच मोर डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे, और इफ यू आर नॉट फ्रॉम द फिल्म डेफिनेटली। फैमिलीज, और यू आर नॉट ऑलरेडी वेरी रिच एंड पावरफुल, कुछ तो इन्फ्लुएंस हो ना कि भाई किसी पे फोन तो उठा पाओ कि चल सुनो यार एक बार वो लड़के से मिल लेना, तो कोई नहीं है, जीरो लोग हैं, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं मेरे दोस्त हैं जो डीयू से आते हैं या वो हैं, उनके पास भी 4 दोस्त होते हैं, कोई सीनियर होता है, कोई कजन होता है जान पहचान का, क्योंकि वहां से रेगुलरली आते हैं लोग या डीयू के कॉलेजेस से, आईआईटी से कोई भी नहीं, नहीं मुझे तो नहीं पता था कि कौन होगा, किसको कॉल करूंगा मैं सबसे पहले, या तो ऐसे ही बस चल से लिए राह आकर पे, से होता लेकिन है अभी कि राह बहुत ही अच्छी चल रही है। अभी या ऑफ कोर्स आई कांट कंप्लेन, ये तो सोचा ही नहीं था, इतना तो सोचा ही नहीं, इतना लंबा भी नहीं सोचा था, मतलब उस टाइम पे तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू इमेजिन, मैं ज़्यादा लंबा सोचता भी नहीं हूँ लाइफ में, वो आदत ही नहीं है मुझे, मतलब आज भी कोई मुझे पूछे कि क्या सोचा है 5 साल बाद 10 साल, नहीं सोचा ठीक है, है। पर कुछ तो सोचा होगा, मतलब थॉट्स आ जाएंगे, बट देयर इज नो प्लान और देयर इज नो एक्सपेक्टेशन कि यार ये करना है, वो करना है, छोटा अगले 3 महीने 6 महीने का सोच सकता हूँ मैं, हाँ। उसके आगे का मुझे अच्छा लगता है कि कुछ भी हो सकता है, आई लाइक दैट दैट, इज मोर आई लाइक इंटरेस्टिंग आई गेस। द सरप्राइज, सरप्राइज मी ठीक लाइफ। है। सरदार उधम सिंह की बात करें, लेजेंडरी कैरेक्टर प्ले किया, वाज इट डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू कैरी द प्राइड, पूरी देश की नजरें टिकी होती हैं ऐसे कैरेक्टर्स पे। नहीं, और थोड़ा सा हुआ भी शुरू शुरू में, आई थिंक फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ तो लगा भाई क्या ये 1.5 पसली और ये क्या बनेगा, बट आई थिंक इवेंचुअली जब फिल्म आई, और जो जिस तरह से फिल्म की जो क्वालिटी थी एंड जो सीन्स वो निकल के आए, या आई थिंक जो शुभजीत सर करना चाहते थे या जो कहना चाहते थे, फ्रॉम द So well. वाइब एंड फ्रॉम इवन द कास्टिंग चॉइस, आई थिंक इट सर्व्ड दैट विजन, और वो मुझे भी धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा दिस इज व्हाई ही इज थिंकिंग लाइक दिस, क्योंकि पहली बार तो आप भी हल्का सा सरप्राइज हो जाते हो कि मैं, क्योंकि आपने भी नहीं उस तरह का इमेजिन किया होता कि यार कोई आपको ऐसे सोचेगा या उस कैरेक्टर के लिए सोचेगा, और ऊपर से जो आपका रिसेंट काम चल रहा है वो तो एकदम ही अलग या इमेज का है, और आपको समझ में आ गया कि मोस्टली उसके आसपास ही सोचते हैं लोग, बट मोस्टली दिस इज वेरी दिस इज डिफरेंट। वाज लाइक, और ऐसा नहीं कि उन्होंने लुक टेस्ट किया और उसके बाद लॉक किया, लॉक हो गया, मिल लिए, ठीक है। रीडिंग हो गई, स्क्रीन टेस्ट हो गया, लॉक हो गया, उसके बाद एक दिन मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम लगाया गया, पूरा एक अलग अलग ट्राई किया गया, ये बियर्ड ऐसा जो भी यू नो व्हाट लुक्स गुड, और उस दिन जब मैंने वो फोटोज देखी तो लगा अरे ये, हाँ यार मैं कन्विंस हो गया हाँ कि यार ये मैं इमेजिन नहीं किया था, बट दिस पर्सन हैड ऑलरेडी इमेजिन, इट वाज नॉट लाइक करके दिखाओ फिर मैं डिसाइड लूंगा व्हाटएवर, और वो फोटो आप देखोगे जो रेफरेंस फोटो थी जो मेगा वाला के पास थी, मेरी इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा स्टाइल मारते गीले बाल और मैं ऐसा कुछ यहाँ तक शर्ट नहीं पहनी है और ऐसा कुछ स्टाइल मार रहा हूँ, ये फोटो थी उनके पास, और उस फोटो के रेफरेंस से मैं बोलता कि यार ये करेगा, ये करेगा, इसको बनाएंगे, ये फील आएगी, so I mean it tells you how some makers have a vision and an imagination which is
wider, which one you have to be very sure of कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, so आपको पता है, दूसरों को नहीं दिख रहा है वो शायद उतना, पर आपको दिख रहा है कि नहीं 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 मेरे को दिख गया है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही है, यही मुझे चाहिए. एंड देन द करेज टू फॉलो दैट थिंग ऑल्सो, कि 4 लोग बोलेंगे भी शायद, क्या पता 3 लोगों ने उनको बोला हो कि मतलब ही इज वेरी सीनियर, तो उनको शायद बोलने की हिम्मत नहीं होती लोगों की, बट इट कैन हैपन. 3 people will come to you and say कि यार are you sure? एंड जब 3-4 लोग बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ am I sure? In that case you have to be very sure. You have to be so sure that you know कि हाँ इनको लग रहा है, but इनको नहीं दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है. And I think I give that credit therefore to him for casting me in a part like this and then convincing me only कि नहीं करेंगे यहाँ पर, होगा, मजा आएगा. और मजा आया, बहुत मजा आया मुझे. इंटरव्यू आगे बढ़ते बढ़ते ना, अभी मैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस ले रही हूँ, फिर हमारा ना एक क्विक सा रैपिड फायर होएगा. मैं पहले ही आपको प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए. ओके, और मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा क्विक कर नहीं पाता. नहीं, क्विक ही करना पड़ेगा. देखो नहीं मतलब मैं क्विकली आंसर दे दूंगा, पर वो आंसर लंबा होगा. ठीक है, चलेगा. मोस्टली मैं ट्राई करूंगा. ठीक है. जब आप आए थे, जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की थी, तब OTT वाज वेरी न्यू, और अभी उसी एवरीथिंग इज ऑन OTT. हाउ डज इट फील लाइक, जिस हिसाब से ट्रांजिशन हो रहा है? एक्चुअली मैं तुम्हें जब गया था तो OTT था ही नहीं. आप जब से मुझे जानते हो तब OTT बिगिनिंग में था, बट मैं तो उससे पहले भी था. 3-4-5 साल में बिता चुका था बॉम्बे में. मैं थिएटर करता था, एड्स करता था, फिल्म्स में कहीं कहीं दिख जाऊंगा, कोई पुरानी फिल्म, मतलब यू नो जहां रिकॉग्निशन OTT से मिला. तो और जो हम OTT बोलते हैं, उस टाइम पे जब ट्रिपलिंग का हमने फर्स्ट सीजन किया था, तब तो OTT वर्ड भी नहीं था. OTT तो बाद में आया. वो तो हमको लगा OTT क्या होता है, OTT क्यों बोल रहे हैं. हम बोलते हैं यूट्यूब सीरीज, वेब सीरीज, ये वर्ड्स आने लगे थे. कि जब मैंने पहली बार लोगों को बताया था कि यार मैं ये कर रहा हूँ TVF के साथ, क्या कर रहा है, यूट्यूब की सीरीज कर रहा है, यूट्यूब की सीरीज क्यों कर रहा है, ये भी था. क्योंकि आप टीवी पे आते हो, आप एड्स में आते हो, आप फिल्मों में भी दिख चुके हो, तो लोग यूट्यूब की सीरीज क्यों कर रहा है. क्योंकि वो एक कल्चर उतनी स्ट्रांगली आया नहीं था. अडैप्ट नहीं कर. परमानेंट रूममेट्स आया था, बहुत हिट हुआ था. पिक्चर्स आया था, बहुत हिट हुआ था. बट ऐसा नहीं था कि पूरा देश अब यूट्यूब ही देख रहा था, या फिल्मी लोग को लग रहा था कि हाँ ये मीडियम कुछ आने वाला है. वो होता है ना, नई चीज आप कई बार शुरू में सीरियसली लेते नहीं हो, फिर वही चीज बड़ी होके आपको ही खा जाती है. तो आई थिंक उस टाइम का वो फेस था कि क्या यूट्यूब ऐसा. बट फॉर मी इट वाज अबाउट वर्किंग विद गुड पीपल, वर्किंग ऑन अ गुड कैरेक्टर, वर्किंग ऑन अ गुड स्टोरी. और नहीं दे रहे ना भाई, फिल्म में इतना इंटरेस्टिंग रोल नहीं मिल रहा है, कोई नहीं दे रहा है. आप बुला के वो कहीं किसी के पीछे खड़ा कर दे रहे हैं, उसे मजा नहीं आ रहा है. So it was exciting as an actor, and they had proven themselves twice with permanent roommates and pictures कि भाई इसका मजा आता है, ऑडियंस भी मिलती है, you get to reach people. ऑडियंस को मजे आते हैं यार वो सब देखने में. ऑडियंस को मजा आ रहा है, और आपको मजा आता है इसलिए. मतलब एज अ परफॉर्मर, हम परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर मुझे परफॉर्म करने को मिल रहा है और एक ऑडियंस मिल रही है, लार्ज ऑडियंस, तो मतलब यही तो है, पॉइंट यही है. बाकी क्या पॉइंट है. बाकी तो अब घर पे अकेले में एक्टिंग करता रहूँ शीशे के सामने कितना भी, किसको फर्क पड़ता है. वो उसके लिए थोड़ी वो मजा थोड़ी है. वो तो मैं जॉब के साथ भी कर सकता था, जॉब पे करता ही था मैं काम करने की एक्टिंग. बट ठीक है, मैं इधर कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि ये वीडियो देखी जाती है ना. लग गया कहीं कि ओह इसको कैसे पता चला कि लैपटॉप पे देख आपने याहू चैट खोला हुआ था और कोडिंग कर रहे हो जैसे कुछ बना रहे हो. बात बदल गई. हाँ कि सडनली है ना, क्या होता था कि मैं ऐसे बैठा हुआ था कि अरे बॉस कुछ सीरियस हो गए. होता था मेरे साथ ऑफिस में थोड़ा बहुत, टीटी खेलता रहता था मैं सारा टाइम, तो बीच बीच में जाके एक्टिंग करनी पड़ती थी. नहीं तो पूरा दिन सीधा आया ऑफिस में, बैग रखा और टीटी रूम में चला गया. ठीक है. और फिर लंच पे आया खाना खाने, और फिर टीटी रूम में चला गया. तो फिर मुझे बीच बीच में जब मुझे समझ नहीं आता था ये मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं जाके थोड़ी देर डेस्क पे बैठ जाता था कुछ खेल के. हाँ थोड़ी देर एक्टिंग, मन तो कर रहा है वापस जाने का कि मैच चालू है. बट आई वाज नॉट द बेस्ट एम्प्लॉय इन दैट ऑफिस फॉर श्योर, मतलब बाय फार. आई थिंक उनको भी समझ में आ गया. बेस्ट एम्प्लॉय को भी बेस्ट एम्प्लॉय जैसा दर्जा नहीं मिलता है, तो लेट्स नॉट गो ओवर दैट. ओके, ये भी कहीं नर्व्स पे जाके लगा है कहीं कि यार ये लोग तो बेस्ट को भी बेस्ट नहीं समझते, तू क्या बोल रहा है. कहीं पर भी नहीं समझते.
अच्छा एक चीज बताओ, कौन सा एक ऐसा अवार्ड है, मतलब एक एक्टर कभी भी खुद से सेटिस्फाई तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन कोई एक ऐसा अवार्ड मिला हो जहां पर लगाओ यस आई डिड इट? अवार्ड भी मिला उसके लिए, बट बड़ी स्ट्रेंज आंसर है, क्योंकि वो फीलिंग मुझे एक दिन आई थर्ड सीजन ऑफ ट्रिपलिंग के रिलीज पे। फर्स्ट सीजन हो चुका है, जितना फटना है फट चुकी है चीज़ें, जितना प्यार मिलना है मिल चुका है, सेकंड सीजन भी हो चुका है, उसमें भी बहुत प्यार मिल चुका है, अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, फर्स्ट में भी मिले, सेकंड में भी मिले। फॉर सम रीजन जिस दिन थर्ड सीजन की स्क्रीनिंग हुई, उस दिन अंदर से कुछ एक ऐसा इमोशन आया। मतलब इनफैक्ट वो होता है ना, स्क्रीनिंग होती है, फिर सब आगे दो दो शब्द बोलते हैं, तो सुमित ने कुछ बोला, अरुण आपने कुछ बोला, मेरे पास माइक आया, मैं बोल नहीं पाया। मतलब वो नहीं होता ऐसा इमोशनल और चोकअप हो जाते हैं आपकी, मैं कहना चाहता हूँ कि और बाकी सब लोग इसको क्या हो गया ये क्या कर रहा है। मतलब एक होता है कि कोई नई चीज हो जिसको आपको ट्रस्ट ना हो कि ये चलेगी नहीं चलेगी, ओ मैं नर्वस था, ये हो। तो 3 सीजन हो चुके हैं, बट आई थिंक वो फीलिंग कहीं ना कहीं वो अंदर दबी हुई थी, और वो इसलिए दबी हुई थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं याद था कि जब फर्स्ट सीजन बन रहा था तो कुछ डाउट्स उठे थे कि यार इज अमोल द राइट पर्सन फॉर दिस कैरेक्टर। मतलब अब मुंह पे ऐसे कोई नहीं बोलता कि हमें उसको एक्टिंग नहीं आती, जो भी, मतलब एक था कि यही वाला कि आयुषो वाला कि, तो उससे क्या होता है कि कई बार आप भी थोड़े कमजोर हो जाते हो कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि थोड़ा डाउट आ तू जाता है। थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाए और बाद में बोले कि यार देखो हमने बोला था यार, गलत आदमी को कास्ट कर लिया। तो वो ऑफ कोर्स फर्स्ट सीजन से भी हो चुका था, फर्स्ट सीजन में हिट हो गया था, वो भी हो गया था, सेकंड सीजन भी हो गया, वो भी हिट हो गया, थर्ड, पर फॉर सम रीजन जब थर्ड सीजन रिलीज हुआ और उस दिन जब लोग हंसे और रोए और ये सब इमोशंस आए, उस दिन मुझे लगा कि यार दिखा दिया मैंने दिखा दिया मैंने, मेरा डाउट क्लियर हो गया है। अगर मेरे अंदर भी वो डाउट डाल दिया गया था, सेल्फ डाउट, कि यार ये तुक्का तो नहीं है या ये वो तो नहीं है। अब फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन के बाद और उसके जिस तरह के रिव्यूज आए, मतलब जो थर्ड सीजन के रिव्यूज मैंने पढ़े, बहुत ही, मैं तो ऐसे हो गया था कि भाई सारे कमेंट्स थे, कमेंट्स, और क्योंकि क्या हुआ थर्ड सीजन में चितवन रो दिया, ठीक है, तो जो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए आई थिंक वहां पे। और सीजन जिस कई बार होता है, कोई सीजन में कोई एक कैरेक्टर का आर्क थोड़ा सा बेटर है, नहीं है, अब लोगों को क्या लगा, तो जिस रिव्यूज में जिस तरह की लाइनें मैंने अपने बारे में पढ़ी, मुझे लगा कि भाई अब इसके आगे क्या क्या यहाँ से कहाँ जाएंगे। मतलब फिर 2 दिन तो ऐसा हो गया कि अब क्या करना है, अपनी भगवान। हाँ मतलब अब क्या, अपनी भगवान है भाई, अब इससे आगे तो नीचे ही है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है। और ऑफ कोर्स फिर धीरे धीरे लाइफ आपको ले आती है नीचे, 3-4 दिन में जब रेंट भरना होता है जो मतलब कि दिखा दो अपने लैंडलॉर्ड को रिव्यूज कि सर देखो बेस्ट एक्टर उनको फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, उनको रोकना चाहिए। बट एंड ऑफ कोर्स वो फीलिंग भी चली जाती है, फीलिंग कोई भी परमानेंट नहीं है, तो आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी फील करो, जितना भी एंजॉय करो। मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर वो भी हुआ कि वो सब ऐसे रिव्यूज आए तो सबने बोल दिया कि भाई इस साल तो सारे अवार्ड तेरे हैं, सारे वो भी नहीं हुआ। तो क्योंकि वो जो तब तक होता है तब तक वो सब बहुत फीलिंग्स डिफरेंट हो जाता है। तो बट आई थिंक दैट्स, आई रिमेंबर दिस फीलिंग कि यार आई फेल्ट फुलफिल्ड, आई फेल्ट लाइक कर दिया कुछ। पेरेंट्स भी हैं वहाँ पे, सब लोग हैं, मतलब इट्स फेल्ट लाइक हाँ आज मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आते अब रैपिड फायर पे। ओ अब रैपिड फायर है, यही तो मेरा रैपिड फायर था, यही तो मेरा रैपिड फायर था। नहीं रैपिड नहीं था, इतना ही होता है मेरा रैपिड। बहुत ही क्विक क्वेश्चंस। चल स्टार्ट करें, ट्राई करते हैं। हु इज मीनाक्षी और हिमानी इन योर लाइफ करंटली? दोनों मीनाक्षी और हिमानी हिमानी। हो सकता है, ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है करंटली। दोनों में से कोई भी नहीं है। नॉट सो कैजुअल और कैजुअल, व्हाट डू यू लाइक? बोथ होना चाहिए बात। वन बॉलीवुड एक्ट्रेस यू वुड स्वाइप राइट और लेफ्ट, मतलब एक राइट बतानी है और एक लेफ्ट बतानी। अच्छा यार आप नाम बोलो ना, फिर मैं राइट लेफ्ट कर देता हूँ। दिमाग में भी तो होती है कुछ। दिमाग वाली बतानी होती है क्या? या क्योंकि देखते हैं यार ये सब लोग, फिर बाद में कमेंट कर देते हैं और जानते हैं हम सब लोगों को। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मनी और लॉयल्टी? लॉयल्टी। Whom do you call first after receiving an award?
I think my mother. Would you time travel to the past or future? Neither. Neither. Present में प्रेजेंट जीना में पसंद रहो, है। प्रेजेंट में रहो, ऐसे ही सब बोल ठीक रहे है। हैं, हजारों सालों से बोलते आ रहे हैं यार। मेरे को लग रहा है कि काफी सीरियस सजेशन है, शायद ये काफी सीरियस एडवाइस है। Yeah. Last show you binged. लास्ट शो आई बिंज्ड, आई थिंक Adolescence on ठीक है। Netflix। If you had a superpower, what would it be? बचपन में मुझे लगता था कि यार आई वांट टू बी इनविजिबल। ठीक है। फिर पिछले कुछ सालों से मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में क्योंकि वो बड़ा ही फैंटेसी वाला लगता था। तो आई थिंक या बीइंग इनविजिबल इज, पता है जब मिस्टर एक्स मैंने देखी थी ना, मिस्टर एक्स है या फिर वो कौन सी मूवी है जिसमें हॉलो आनंद मैन। कपूर है? अच्छा That watch वाली। मिस्टर इंडिया यार, मिस्टर इंडिया, सॉरी, मतलब यार मिस्टर तुम एक्स बता गलत दिया डायरेक्शन में तुमने चली कि गई मैं। नहीं तुम इतना मिस्टर कौन सी इंडिया। जनरेशन है वो पता चल गया। नहीं, इधर उधर चला गया हाँ। थोड़ा सा। जब मैंने देखी थी ना तब मुझे भी ये था कि यार मैं भी इनविजिबल हो जाती हूँ, तो उसमें सबसे ज्यादा मजे आएंगे। है ना? हम्म आई थिंक इनविजिबल होने में है, Yeah. बट व्हाट विल यू डू? फर्स्ट थिंग यू विल डू व्हेन यू आर इनविजिबल? नहीं, मेरा रैपिड फायर नहीं है। ऐसे यार मैं क्या करूंगी? हाँ मतलब जब मैं छोटी थी ना, स्कूल में हम ये क्वेश्चन पूछते थे, तब मैंने एक जवाब दिया था, वो याद आ रहा है। अभी तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, लेकिन मुझे एक बार बॉयज वॉशरूम में जाके देखना है कि लड़के करते क्या है, जो 1.5 घंटा लगाते हैं, उसके बाद लड़कियों को कमेंट करते हैं कि तुम तो 4-5 उठ के जाती हो। इंटरेस्टिंग। अब यही मैं बोल देता कि मैं गर्ल्स वॉशरूम में जाऊंगा, कितना जज करते लोग मुझे कि ये है मैं तो नहीं क्रीप करती। साला, मैं तो नहीं मतलब करती। कुछ भी कर सकता है, दुनिया बदल सकता है, वॉर जीत सकता है, वॉर रोक सकता है, इसको जाना है गर्ल्स वॉशरूम में। मतलब ये जब छोटी थी तब का नहीं नहीं, फेयर है, हाँ। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि फेयर है, वो ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट आंसर्स आर द बेस्ट आंसर्स। या वन वर्ड योर फ्रेंड्स वुड यूज टू डिस्क्राइब यू, जो यूजुअली करते हैं। आई थिंक उनको लगता है कि मैं बड़ा काम और कंपोज हूँ, शायद हूँ, अब इतने लोग बोल रहे हैं तो। ठीक है। वुड यू डेट समवन विद अ वेरी डिफरेंट इंटरेस्ट? या मतलब आपस में इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ। मतलब वेरी डिफरेंट, मतलब कि किसी और लड़के में इंटरेस्ट है तो बात करनी थोड़ी पड़ेगी, दिक्कत तो है। थोड़ी बात करनी, डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा, दिस वन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा। एवर हैड अ क्रश ऑन योर फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड? आई एम ट्राइंग टू थिंक। झूठ नहीं बोलना मिनी है। मिनी वाला तो हुआ होगा क्रश, मतलब ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत, हम्म मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, हाँ। और शराबें पी रहे हो कि उसकी हो गई, और वो नहीं, बट मतलब कोई क्या होता है कि जैसे शुरू शुरू में जब आप किसी से मिलते हो, अट्रैक्शन। राइट, तो आपको लगता है कि हाँ क्यूट क्यूट क्यूट, फिर धीरे धीरे मान लो किसी का कुछ हो गया, तो अब ये थोड़ी है कि अब सडनली आप स्विच ऑफ हो गए। तो आपको ये तो पता है कि यार यस दिस इज एन अट्रैक्टिव पर्सन एंड आई फेल्ट अट्रैक्टेड, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड इनफैक्ट आप शायद बात कर लोगे उस बारे में, थोड़े एक दो हंसी मजाक कर लोगे, तो वो फिर वो नॉर्मल हो जाएगी Yeah. चीज कि अरे ये भी ट्राई कर रहा था तेरे पे, वो तो आई थिंक इट्स गुड टू एक्नॉलेज समटाइम्स द ऑनेस्टी, बिकॉज कुछ बुरा तो नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं किया, राइट? तो आई थिंक मिनी वो वाला मिनी रहा वाला होगा। हुआ। और कई बार मजाक में भी है, जैसे मेरा एक काफी क्लोज कपल फ्रेंड है एंड दे हैव बीन डेटिंग ईच अदर फॉर लाइक 10 12 13 इयर्स, तो मैं बहुत मजाक करता हूँ, अरे यार क्या मिल गया तेरे को यार, तो पहले वो मिल गया ये, और वो कई बार उसकी टांग खींचने के लिए होता है ना, 3 दोस्तों में भी कई बार 2 लोग मिलके एक की टांग खींचते हैं, That तो ये happens. वो वाला अगर है। 3 फ्रेंड्स है तो एक हमेशा रोस्ट होगा। हाँ, तो वो वाले जोक हम कह लेते हैं कि सडनली वी आर सिटिंग टुगेदर, अगर वो कमरे में ओ सॉरी उसको ही पता है, बोलेगा हाँ ठीक है जाऊं क्या मैं। ठीक है, तो ये हुआ है। तो यहाँ पर हम रैपिड फायर, यू वर एक्चुअली रैपिड, मतलब नॉट quick थे बैड। हाँ, answers, मैं मतलब सीख रहा हूँ, not bad। धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं, आई थिंक। हाँ, चलो बहुत ज्यादा मजा आया आपसे बात Thank करके you so मुझे तो। much. Yes, नेक्स्ट टाइम again. दोबारा मिलेंगे, तब मैं आपको Done. पता नहीं क्या बोलूंगी। अभी नया नाम मिल गया आपको, ग्रीन फॉरेस्ट। ओके डन। ठीक है, और Thank you so हाँ, much. नेक्स्ट टाइम देन आई रिमाइंड यू कि आज क्या बात हुई थी। बिल्कुल, डन सीन। ब्लड ग्रुप हाँ, ब्लड ग्रुप यहाँ सबको नहीं बताना है। नहीं ठीक है? बताना है। नहीं, ठीक है, ओके, बाय बाय।